हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं यहाँ पे कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने बच्चे की जो अलमीरा है जहाँ पे वो बुक्स रखते हैं वो किस तरह से सही करके रखी है। और बच्चे जो होते हैं वो अक्सर ही अपनी जो नोटबुक वगैरह हैं वो सही से नहीं रखते हैं और अव्यवस्थित कर देते हैं, लेकिन हमारा काम है उन्हें व्यवस्थित ढंग से बताना और उन्हें उनकी ठीक जगह पे रखवाना। तो मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ अपने बच्चे की नोटबुक, तो देखिएगा। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आएगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है इसकी एक अलमीरा। और इसे अलमीरा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जाली की अलमीरा है, पूरी लकड़ी की बनी हुई है। और ये स्पेशल मैंने बुक्स वगैरह रखने के लिए ही बनवाई थी। और इसमें 2 रेक लगी हुई है, ऊपर से और नीचे से। और देख सकते हैं आप मेरे बेटे के हाल, इसने इसे किस तरह से कर दिया है। जब कॉफ़ी वगैरह निकालता होगा तो पूरी की पूरी आगे पीछे ऊपर नीचे और जो पेपर बिछाए हुए थे वो भी उसने अलग कर दिए हैं। ये खुद रखने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसे रख नहीं पाया, तो मैंने कहा चलिए फिर मैं ही रख देती हूँ। वैसे मैं एक हफ्ते में एक बार तो इनकी रैक ठीक कर ही लेती हूँ, लेकिन आजकल मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है और इसकी अलमीरा को ठीक कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं मेरी लड़की छोटी है तो मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम सब चीज़ के लिए देना पड़ता है, तो मैंने आज रैक के लिए भी टाइम दे दिया है। तो मैंने पहले ऊपर वाली जो रैक है वो पूरी तरह से अच्छे से खाली कर दी है और वहाँ पे मैं कपड़ा लगा दूंगी एक। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सीट बिछा दी है। ये सीट मजबूत भी रहती है और धोने के लिए भी निकल जाती है। पेपर वगैरह बिछाते हैं तो फट भी जाते हैं। और ये देखिए इसकी बुक्स है पूरी। तो यहाँ पे वो वाली बुक्स भी रखी है जो ये यूज़ नहीं करता है, और वो वाली बुक्स भी रखी हैं जो इसकी भर चुकी हैं। सारी की सारी इकट्ठी रखी हुई है। और अक्सर सबके घरों में ऐसा ही होता है कि जितनी हमारी बुक बच्चों की भरी हुई रहती है और जितनी उनकी जो नोटबुक वगैरह है वो भर जाती है, बुक भर जाती है, वो सब के सब हम इकट्ठा ही रख देते हैं। और इस वजह से बच्चों को निकालने में बहुत परेशानी होती है। इसमें पहले मैं वो वाली नोटबुक देखूंगी जो इसकी रोज़ाना चल रही है रेगुलर में, जिसमें इसे वर्क मिल रहा है स्कूल से। तो इसकी चलती हैं 4 नोटबुक, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और एक है ड्राइंग। तो इन 5 को मैंने इकट्ठी रखनी है क्योंकि इसे रोज़ाना वर्क मिलता है। तो सबसे पहले मैं इनको ढूंढ रही हूँ और इसमें वही वाली नोटबुक रखनी है जो इसकी रेगुलर इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल दी हैं, इन्हें मैं साइड में रख दूंगी। आलतू फालतू कोई भी नोटबुक या बुक इसमें नहीं रखनी है, ओनली बच्चे की पढ़ाई से रिलेटिव ही नोटबुक रखनी है इसमें। ऐसे में बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, अगर हम आलतू फालतू खिचड़ी सी बना लेते हैं तो बच्चों को भी बड़ी परेशानी होती है कि मम्मी ने क्या घुसेड़ दिया इसमें सारी की सारी नोटबुक। तो ये इसकी ड्राइंग थी, ये फिल हो चुकी है तो मैंने किनारे कर दी थी। और जितनी भी बुक इसकी फिल हो चुकी हैं उन्हें मैं साइड में रख दूंगी। बुक भी वो वाली फिल हुई हैं जो पुरानी वाली है, एक्टिविटी बुक है, तो वो मैंने साइड में निकाल के रख दी थी। और बाकी जितनी भी ऐसी बुकें हैं जो ये रेगुलर में पढ़ाई करता है वो मैंने इकट्ठा रख दी थी। और यहाँ पे ये नेम स्लिप हैं, क्योंकि हम लोग जिल्द वगैरह लगाते हैं तो नेम स्लिप भी काफ़ी लेके आ जाते हैं, उनमें से बच जाती हैं। तो ये मैंने इस वाली सीट के अंदर लगा दिया है। इसे मैंने इकट्ठा ही अरेंज किया है ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए और बच्चों को भी मिल जाए। ये मैंने रख दी है। और ये कुछ हैं जीके वगैरह की बुक जो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ता है। वो यूकेजी क्लास में, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा शौक है जीके का। तो ये कुछ जीके की बुक हैं जो पुरानी सी हैं, तो कभी कभार पढ़ लेता है, वो भी मैंने इसके लिए रख दी है। और डिक्शनरी वगैरह अभी उसके मतलब की है नहीं, तो ये मैं सारा कुछ हटा दूंगी। और ये वाली है एक्टिविटी बुक, ये जो फिल है उन्हें मैंने किनारे कर दी है और जो इसकी मतलब की है वही रखी है। और बाकी आलतू फालतू कुछ सामान नहीं रखना है मुझे।
जो इस टाइम पे उसका चल रहा है ओनली वही रखना है, जो उसे पसंद है उतना ही रखना है। यह है इसका एक्स्ट्रा सामान। और कई बार बच्चे फैला देते हैं, तो इस तरह से मैंने अरेंज किया है एक बास्केट में एक जगह में रखे ताकि आसानी से मिल भी जाएं और बच्चे को पता भी रहे कि कहाँ पे मेरा क्या रखा है। तो इस तरह से मैंने अरेंज किया हुआ है, एक में इरेजर, एक में शॉर्पनर और एक में कलर। और इसमें रखी है मैंने एक्स्ट्रा पेंसिल, जब इसकी कभी ख़त्म हो जाती है तो इस तरह से ये इससे निकाल लेता है। और यहाँ पे एक छेद भी करा हुआ है, ये टांगने के लिए था। तो मैंने ये होममेड बनाया है, टेप वगैरह लगा के, बोतल कट करके। तो ये देखिए मैंने इस तरह से अरेंज किया है। और बता भी देती हूँ मैं आपको कहाँ पे क्या क्या रखा है। यहाँ पे वो वाली नोटबुक रखी है जो इसकी रेगुलर में चलती है। उसके 5 सब्जेक्ट हैं, ड्राइंग है, मैथ है, ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो ये 5 के 5 साइड जो रोजाना चलते हैं मैंने इस साइड में रखे हैं। और यहाँ पे वो वाली नोटबुक रखी है जो इसकी फ़िलहाल भर चुकी हैं, जो अभी तक इसने वर्क किया था तो सारी ये भर चुकी थी, तो मैंने इस साइड में रखी है। इनकी ज़रूरत भी अभी पड़ेगी क्योंकि अभी मार्च में एग्ज़ाम होंगे, तो अभी के लिए हम इसमें रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने वो वाली नोटबुक रखी है, ये एक्स्ट्रा में आती है। तो मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखी कि कभी बीच में नोटबुक भर जाती है बच्चों की और बीच में कभी टाइम भी नहीं लग पाता हमें कि हम जिल्द वगैरह चढ़ा सके, कभी हम बिजी रहते हैं किसी काम में, तो ये मैंने एक्स्ट्रा में रखी है। इस तरह से मैंने नेम स्लिप वगैरह लगा के, जिल्द लगा के अलग से रखी है। अगर मुझे कभी बीच में टाइम नहीं लगा तो बच्चे आसानी से अपना वर्क कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से अरेंज किया है ये, और इसे बता भी दिया है कि यहाँ पे मैंने नोटबुक वगैरह रखी है। अब आते हैं नीचे वाले बॉक्स में, और यहाँ पे मैंने इसका कार्डबोर्ड रखा है, एग्ज़ाम कार्डबोर्ड है। और यहाँ पे मैंने रखा है, ये पूरी बुक्स हैं। तो ये इनमें वो वाली बुक्स आती हैं जैसे पोएम वगैरह आती हैं, और हिंदी की कभी वो सुलेख वगैरह लिखता है, डिक्टेशन वगैरह लिखता है तो इनसे लिख देता है। एक्टिविटी बुक है 2-3, वो मैंने यहाँ पे रखी है। और यहाँ पे रखी है मैंने जीके की, क्योंकि मेरे बेटे को अभी से बहुत ज़्यादा शौक है जीके का। मैंने कल भी देख रही थी, कल रात में, परसों रात में भी देख रही थी, बोल रहा था मम्मी जी मुझे आउट ऑफ नॉलेज बताओ कुछ। और जबकि अभी यूकेजी क्लास में है वो, तो ये वाली बुक पढ़ रहा था उठा के इसमें से, तो इस तरह से पढ़ रहा था। जबकि ये 2007 की है, उत्तरांचल था उस टाइम पे, सामान्य ज्ञान, तो उठा के पढ़ लेता है वो कोई भी नोटबुक। और इस बार मुझे उसके लिए न्यू वाली सामान्य ज्ञान भी लेके आनी है। ये तो सारी पुरानी की पुरानी है, तो मैंने कहा चलिए फिर इसी से पढ़ लीजिए फ़िलहाल। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में रख दी मैंने ये, कभी बच्चों का मन हो तो इस तरह से पढ़ लेते हैं बच्चे। और यहाँ पे मैंने इस तरह से अरेंज किया है, ये शॉर्पनर, इरेजर और उसके ये कलर बॉक्स बना रखे इसमें, तो मैंने इस तरह से रख दिया है ये। और यहाँ पे रखा है मैंने पेंसिल का, जब उसे पेंसिल चाहिए होगी तो इस तरह से निकाल देता है यहाँ से। तो बताइए मेरे ये वाला तरीका आपको कैसा लगा। और मेरा एक ही बच्चा है, यूकेजी में है वो इस टाइम पे, और मैंने उसी के लिए ये वाली अलमीरा सेट की है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो। तो बताइएगा मेरे ये तरीका आपको कैसा लगा। थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। ओके बाय, टेक केयर।